नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हो आप और मैं हूं वरुण शर्मा। आपको बता दूं, जिस तरह से बजट पेश हुआ है उसी पर आज भाजपा के स्टेट स्पोक्सपर्सन अभिजीत जसरोटिया कठुआ पहुंचे और इन्होंने यहां पर एक प्रेस वार्ता कर बजट के ऊपर जो विकसित भारत की जो भाजपा जो बात करती है उसी पर कई चीजें इन्होंने स्पष्ट की है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अभिजीत जसरोटिया सर। स्वागत है पंजाब केसरी टीवी में आपका। धन्यवाद सर, जिस तरह से बजट के ऊपर आज आपने एक विस्तार में एक प्रेस वार्ता की, सर उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, आज के बजट की जो सबसे बड़ी बात ये रही कि मैंने जो पहले भी अपने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय जनता पार्टी का बजट कभी भी चुनावों के संदर्भ से नहीं होता। तो इससे पहले, चुनावों से पहले जो बजट आया था, तब भी अगर आप देखें तो कोई इस तरह की बात नहीं थी। आप देखें कि लोगों को लुभाने के लिए या कोई गलत आश्वासन देने के लिए बजट लाया जाए। हम कभी चुनावों की दृष्टि से बजट को लेकर नहीं आते। बजट जितने भी हमारे पेश हुए हैं 2014 से लेकर 2024 तक, सभी बजट के अंदर भारत को किस तरह आगे लेकर जा सके, किस तरह से विकसित भारत की ओर हम अग्रसर हो सके, वो सबकी चीजें आपको दर्शाती है। और उसी बजट को देखकर अगर आज जो बजट की बात की गई है, इसके अंदर युवा सबसे प्रायोरिटी पर थे। अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरह से दूर किया जाए, ये प्रायोरिटी पर था। इसके अलावा मातृशक्ति का किस तरह से विकास हो, और उसके बाद में अगर आप देखें तो सर्वप्रथम ही मैं कहूंगा उसके अंदर जो हमारे अन्नदाता हैं, जिसे किसान कहते हैं, उनके लिए क्या विशेष प्रावधान थे। तो जब मैंने युवाओं की बात की तो 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को जो टॉप 500 कंपनीज के अंदर जो उन्हें इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, जिसकी मदद सरकार की तरफ से दी जाएगी। उन टॉप 500 कंपनीज में से बहुत सारी कंपनीज हैं जो कठुआ में है, जो घाटी में है, जो सांबा में है, बड़ी ब्राह्मणा में, जम्मू के कई इलाकों में है, और बहुत सारी कंपनी जो आ रही है जिनका सेटअप भी अब लगकर तैयार हो गया है यहाँ पर। तो कठुआ के युवाओं के लिए, सांबा और जम्मू के युवाओं के लिए एक बड़ा सुनहरी अवसर है कि इन टॉप कंपनीज के अंदर वो साल 2 साल जितने की भी इंटर्नशिप कर सकते हैं और अपने बायोडाटा के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज लगा सकते हैं। जी, लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी नहीं है, क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा युवाओं को कि सरकारी मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत है। सरकारी नौकरियों की जहां तक बात करें तो मुझे लगता है सरकारी नौकरी जिस तरह की यहाँ पर कांग्रेस और पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो बांटी थी, वो सरकारी नौकरियों के नाम पे खिलवाड़ था। फोटो कहाँ खींचा था कि 800 रुपए के अंदर आप देखो 20-20 साल डेली वेजरों ने काम किया गया, जिनके पक्के करने के लिए भी माननीय जुगल किशोर शर्मा जी ने भी पार्लियामेंट के अंदर बात की गई है। तो इस तरह की नौकरियों के माइंडसेट से मुझे लगता है लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। जो सरकारी नौकरियां अवेलेबल हैं वो मिल रही हैं, और सबसे बड़ी बात है 34,000 नौकरी पीछे दी गई और हकदार को हक दिया गया। इसमें एक भी बैकडोर अपॉइंटमेंट नहीं थी, वरना 2.5 लाख की बैकडोर अपॉइंटमेंट का जो बात है वो कांग्रेस और एनसी और पीडीपी ने की हुई है आपके सामने। तो मुझे लगता है कि युवाओं के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि युवाओं को 10 to 5 वाले माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा। आज हम किस तरह से नौकरी करने से ज्यादा हम नौकरी देने वाले बने। एमएसएमईज के अंदर, स्टार्टअप्स के अंदर जो सरकार की तरफ से विशेष मदद दी जा रही है, अब नए एवेन्यूज हैं। ठीक है, जमाना बदल रहा है, हम विकसित भारत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसके अंदर युवा जब अब तक अपना योगदान नहीं डालेगा, 2047 तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। सर, क्या देख रहे हैं जिस तरह से एक्सप्रेस वेज की अगर बात करें, दडलने से जम्मू कश्मीर 370 के बाद एक बदलाव आया है, तो जम्मू कश्मीर जो है प्रगति की ओर बढ़ रहा है। सर, क्या मैसेज देना? देखिए, आपके सामने ही है। अगर आज से 10-20 साल पहले अगर आप सोचते थे तो अगर आज जम्मू से कश्मीर या कश्मीर से जम्मू पहुंचना तो एक दिन छोड़ के 2 दिन लगते थे। आज 2.5 से 3 घंटे में आप पहुंच जाते हो। इसी तरह से आने वाले समय जो एक कटरा एक्सप्रेस हाईवे लग गया अगर आपका, तो 3 से 4 घंटे में आप दिल्ली पहुंच जाओगे। जब कनेक्टिविटी आपकी सबसे बड़ी होगी, देखें, आई डोंट नो द नेम, लेकिन किसी ने कहा था कि अमेरिका अगर विकसित है, अमेरिका विकसित है, उसकी अच्छी सड़कें हैं, ये कारण नहीं है। अमेरिका की अच्छी सड़कें, इसी कारण अमेरिका विकसित हुआ है। तो मुझे लगता है कि अच्छी सड़कें होना ये सबसे बड़ी कंट्री को, किसी को विकसित करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो मुझे यही लगता है कि इसके अंदर जो खासकर ये नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में गांव से शहर की दूरी, एक इंसान से दूसरे इंसान की जो दूरी है उसे कम किया जाए। इसी के कारण जो सर्कुलर रोड आज जम्मू के अंदर निकली है, तो कितने सारे गाँव हैं जो आज जुड़ गए हैं सिटी के साथ। अब किसी को भी सिटी में आने की जरूरत नहीं है, अपने घर पे रह सकते हो, 5-10 मिनट में किसी भी काम से वो शहर पहुंच सकते हैं। तो यही सबका साथ सबका विकास होता है। तो एक कठुआ जिला की अगर हम बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों के साथ घिरा हुआ ये हमारा कठुआ जिला, पहाड़ी लोगों के लिए सर क्या बेनिफिट है इस बजट? देखिए, इस बजट के अंदर मैंने जिस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की थी, अगर आपको पता होगा, हमारे कठुआ की अगर मैं बात करूं, हमारे कठुआ की जो जमीन है, अगर पंजाब में किसी ने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करनी हो तो उसे कम से कम भी 2-2, 4-4 साल, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, लेकिन जितना वेट करना पड़ता है, अपनी जमीन को छोड़ना पड़ता है, ताकि वो जो केमिकल उसके अंदर आज तक जो उस जमीन ने सोखे हैं पहले वो नीचे जाएंगे, तो फिर ऑर्गेनिक कई ऐसी बीमारियां भी, कई ऐसी बीमारियां आपके सामने। पंजाब में तो कैंसर स्पेशल ट्रेन चलती है, वहां से जैसलमेर कहाँ पर चलती है, बठिंडा से कहीं चलती है। तो इस तरह की बीमारी है, लेकिन मुझे लगता है कि कठुआ इसके अंदर अपना रोल प्ले कर सकता है, एक तो लोगों को इस नामुराद बीमारी से निजात दिलाने के लिए, दूसरा अपना भी ब्रेड एंड बटर रन करने के लिए, क्योंकि हमारी जो जमीन है वो अभी भी बिल्कुल अनटैप्ड और अनटच्ड है। इसके अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग करना सबसे आसान है। तो अगर थोड़ा सा भी आप इसके ऊपर करेंगे, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा किसान
किसानों को इसके लिए तैयार किया जाएगा, तो उसमें हमारे कठुए के लोग, हमारे सांबा और जम्मू के कंडी के बाकी इलाके के लोग इसमें अपने आप को जो है एनरोल कर सकते हैं और एक अच्छी आमदनी का जरिया भी बन सकता है और लोगों को भी सेहत, मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज़ है जिसके अंदर ये रोल लोग अपना रोल। सर, महिलाओं की अगर हम बात करें, जो कि एक नारी शक्ति भी कहा जाता है, तो उनके लिए इस बजट में ऐसा खास देखिए कई लाख करोड़ रुपया आवंटित किया गया, पर्टिकुलरली बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए जो स्कीमें उनके लिए चली जाएंगी। सबसे बड़ी बात जो है उनके लिए भी काफी कुछ रखा गया उनका, ताकि किस तरह से हम यही मानते हैं 2047 में भारत विकसित तभी हो सकता है जब महिला भी उतनी विकसित हो जितने पुरुष विकसित हो। तो इसके लिए महिलाओं को कंधे से कंधा मिलाकर आगे आने के लिए स्पेशल प्रोविजन है, जिसके अंदर महिलाओं के लिए स्पेशल स्कीम्स है और उसके लिए लाखों करोड़ों का बजट जो है अलग से सेंक्शन किया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थे हमारे साथ अभिजीत जसरोटिया, जिन्होंने खासतौर पर इस बजट को लेकर जो है यहाँ पर प्रेस वार्ता की, और खासतौर पे कठुआ जिला की अगर हम बात करें तो कठुआ में जिस तरह से जो एक डेवलपमेंट की बात इन्होंने यहाँ पर बताई कि इंडस्ट्रीज जो है वो बढ़ती जा रही हैं, उसके साथ साथ महिलाओं के साथ साथ और एक रोजगार के जो नए अवसर हैं, युवाओं के लिए जो एक यहाँ पर नए अवसर जो यहाँ पर पैदा हो रहे हैं, उस पर इन्होंने बात करी। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए बने रही पंजाब केसरी टीवी के साथ। कठुआ से वरुण शर्मा।